और सब कहाँ गया भाई? बढ़े आगे? यस यस सर। लिखिएगा रेडिएंट फोर्स। समझिएगा, बहुत अच्छा ही कंसेप्ट है। सुनिए, अब रुकिए। यहां पे मान लो, सपोज करो कि बल्ब है। कौन है? रिप्लाई करते चलो, तभी समझ में आएगा। यह कौन है? सोर्स ऑफ फोटोन। क्या है? सोर्स ऑफ फोटोन। यहां से क्या होगा बेटा? फोटोन एनर्जी रेडिएट रेडिएट होगा। ये क्या है? ये क्या है? फोटोन्स। बी कंसंट्रेट। बेटा रे, के बच्चे नहीं सुनो। बेटा रे, जब इस सोर्स से एनर्जी निकलेगा, किस फॉर्म में निकलेगा? दैट एनर्जी विल किस फॉर्म में निकलेगा? फोटोन के फॉर्म में। पैकेट के फॉर्म में। अक्षरा बेटा फोटोन फोटोन के फॉर्म में आएगा, पैकेट के फॉर्म में आएगा। अब रुको, मेरी बात सुनो। मान लो कोई उधर है और मेरे को पैकेट फेंक रहा है। पैकेट फेंकेगा तो दो वे हो सकता है। क्या वे? बॉल देखो, बॉल, कोई बॉल फेंकता है तो क्या होता है? ऑब्जर्व होता है, नहीं तो टकरा कर रिफ्लेक्ट। यही होता है। यस सर। यस सर। बॉल आता है तो दो फिनोमिनन होता है, या तो हम खींच लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, या फिर टकराकर बाहर। यही दो फिनोमिनन होता है। यस सर। यस बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? या Yes. कभी कभी टकराकर बाहर जाती है तो क्या होता है? कुछ एनर्जी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं और रेस्ट बाहर छोड़ देते हैं। बात समझे क्या? दो फिनोमिनन। मेरी वर्ड पे ध्यान दीजिए। यस सर। बॉल आया, जैसे बालू, सैंड, रेत जान रहे हो? हाँ सर। रेती जान रहे हो? Yes, क्या sir. होगा? Yes. रेती के ऊपर बॉल फेंको, व्हाट हैपन? 10 सही सबसे रह जाएगा। इनसाइड में चला जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस कंप्लीटली सॉलिड स्टोन के ऊपर बॉल फेंको, व्हाट हैपन? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बाउंस बैक होता है। क्या होगा? Bounce. रीबाउंस Bounce. होगा। जितना एनर्जी जाएगा Bounce. उतना ही रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस और Yes, sir. मिट्टी के ऊपर बॉल फेंको, व्हाट हैपन? थोड़ा सा बाउंस ऊपर ही आएगा लेकिन। मतलब क्या? कुछ एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा। कौन? ऑब्जर्व कर लेते हैं। मिट्टी हाँ। समझ में आया क्या? यहाँ पे कितना फेनोमेनन हुआ? 3। 3 ऑब्जर्विंग, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग एंड सब ऑब्जर्विंग। यही 3 फेनोमेनन हुआ। यस अब आइए देखते हैं। Yes, sir. बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, एक बार समझिए। और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, यहां से एनर्जी, मान लो ये सरफेस है, यहां पे एनर्जी आ रही है। कौन सी एनर्जी आएगी बेटा? फोटोन एनर्जी। यह जो सरफेस है, यह सरफेस कितने टाइप के हो सकते हैं? 3। कौन कौन? एब्जॉर्बिंग, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग, नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? Completely reflecting. कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, एंड थर्ड, पार्शियली ऑब्जर्विंग।
क्या यह क्लियर है बेटा, हाँ या ना? कंप्लीटली Yes, sir. ऑब्जर्विंग, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शियली ऑब्जर्विंग। लिखिए लिखिए लिखिए। बढ़ो आगे। सर बेटा पार्शियली ऑब्जर्विंग को हम पार्शियली रिफ्लेक्टिंग भी बोल सकते हैं ना? बोल सकते पार्शियल रिफ्लेक्टिंग भी बोल सकते। बढ़ो आगे। बढ़ो आगे। Yes, sir. अब लिखिए Yes, sir. कंप्लीटली ऑब्जर्विंग, केस फर्स्ट कंप्लीटली ऑब्जर्विंग, केस फर्स्ट कंप्लीटली ऑब्जर्विंग में फोर्स क्या होगा? फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है पता है ना? अच्छा, कंप्लीटली Change- ऑब्जर्विंग केस में चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा बताइए तो? चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को डेल्टा पी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई बोलते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बेटा है फाइनली यहां पे पी एफ क्या होगा? 0. जीरो, क्योंकि फाइनली तो Zero. स्टॉप हो जा रहा है, नहीं समझे? Stop. हाँ, समझा। Yes. और पी आई क्या होगा? एम भी आप बोल P. सकते हैं, या एम सी जो हाँ, बोल MV. सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या आप पी बोल Yes. सकते हो, आप चाहो तो पी भी बोल सकते हो। Yeah. नहीं समझे? समझे? सो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द केस ऑफ कंप्लीटली ऑब्जर्विंग क्या होगा? क्या मैं आगे बढ़ूं? थोड़ा सा फास्ट करिए क्योंकि टाइम कम बचा है और इस टॉपिक को कम से कम कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे को। मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग। नेक्स्ट है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग। कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग में क्या होगा? डेल्टा पी इक्वल टू, यहां पे पी आई और पी एफ दोनों सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन Different, opposite. क्योंकि आएगा टकरा कर रिटर्न ही आएगा। तो डेल्टा पी क्या आएगा? Minus P, minus P, minus 2P. यहां पे नेगेटिव क्या साइन Minus शो कर 2p. रहा है? Direction. डायरेक्शन। Reflection of photon. मोमेंटम। यह किस Minus केस में होगा? यह किस केस में होगा? Reflecting surface. Absorbing. Completely reflecting. Reflecting. Mhm. Sir, minus 2P है ना वो? हाँ, माइनस 2p है लेकिन नेगेटिव साइन कर दिया। नेगेटिव साइन यह शो कर रहा है कि यह डायरेक्शन अपोजिट है बस। नीचे माइनस साइन नहीं आएगा क्या? मैग्नीट्यूड मैंने बोला। हाँ हाँ, ओके ओके। बढ़ो आगे। यस Yes. और केस सी इन द केस ऑफ पार्शियली ऑब्जर्विंग और रिफ्लेक्टिंग। केस सी
इन द केस ऑफ, बोलिए, पार्शियली एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें जो लीनियर मोमेंटम होगा 1 प्लस आर पी होगा। क्या होगा? 1 प्लस आर पी, जहां आर क्या है? परसेंटेज या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ या ऑब्जर्विंग, आर को कहते हैं ऑब्जर्विंग पार्ट ऑफ लीनियर मोमेंट, कि जितना ऑब्जर्व किया, नहीं समझे? आर क्या है? जितना ऑब्जर्व किया, आर है ऑब्जर्विंग पार्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही 3 केस है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो गया? रफ करूं? अब भाई हमारा टॉपिक क्या था? रेडिएंट फोर्स। फोर्स का डिफिनीशन क्या होता है पता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन चेंज चेंज ऑफ इन टाइम। लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। Yes, sir. अच्छा बेटा, अभी आपने बोला था, याद होगा, क्या बोला था? इक्वल टू इंटेंसिटी इक्वल टू क्या बोला था? P by A, पावर बाई मतलब एरिया। एरिया, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी अपॉन एनर्जी टाइम, टाइम टाइम अपॉन एरिया। टाइम, मतलब I इक्वल टू P बाई A पहले यहां तक लिखो तो जल्दी लिखो। I इक्वल टू P बाई A और इंटेंसिटी इक्वल टू E बाई C। बताया था E बाई, नहीं, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या बोला था? H by lambda, E बाई C। हाँ, H बाई लैम्डा या E बाई C। डेल्टा E by C। हाँ, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू E बाई C, सो E इक्वल टू PC। P मतलब लीनियर मोमेंटम, यहां पावर मत लिखो, नहीं कंफ्यूज कर जाओगे, पावर मत लिखो। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। तो एक बात बताइए, एनर्जी के जगह पर P लिख सकते हैं? देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी के जगह पर क्या लिखे? डेल्टा P इंटू सी। क्या लिखे? डेल्टा P इंटू सी। समझ में आया क्या? आया नहीं आया ये बताओ। आया सर। Yes, यहां sir. तक लिखो, जल्दी लिखो तो। इसको रफ करूं क्या? इसको रफ करूं क्या? Yes. यस, तो बताइए तो I इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। देखो इधर क्या आ जाएगा? I
इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू सी बाई ए लिख सकते हैं क्या? देखो तो बच्चे आने Yes. लगे, 9th के बच्चे आने लगे, जल्दी करो जल्दी करो। इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी Force. को Force. तो आई अपॉन सी ए लिख सकते नहीं, आई इक्वल IA by टू C. फोर्स इंटू सी अपॉन ए लिख सकते हैं। Yes. तो फोर्स इक्वल टू आई इंटू ए अपॉन सी लिख सकते हैं। अब रन दो, टाइम हो गया मेरा क्लास का, कल बता दें, इसके बाद आगे उठा लेंगे, चलेगा ना? Okay, Yes, sir. sir. बस आज यही तक। वैसे हो गया आई अपॉन ए सी ए फोर्स हो गया है, लेकिन और आगे नेक्स्ट कल बता देंगे, ठीक है ना? चलो बस और कुछ नहीं। अगर यह फोर्स किसके लिए है, यह फोर्स किसके लिए है? Absorbing source. फर्स्ट ऑब्जर्विंग के लिए, रिफ्लेक्टिंग के लिए यहाँ 2 हो जाएगा, Double हो जाएगा. हाँ, और पार्शियली के लिए 1 प्लस आर हो जाएगा। 1 plus R. अगर लिख सकते हो तो लिख लेना, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। Good night, sir. गुड नाइट बेटा। Good night, sir.